हाय व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर भाई साहब ये। लेकिन अभी भी हम लास्ट ईयर में अटके हुए हैं बिकॉज रिसेंटली आई वेंट टू साउथ कोरिया। यस, मेरे को ऐसा लगता है कि इस चैनल पे हमने कोरिया की इतनी बातें कर ली कि फाइनली आई वेंट टू साउथ कोरिया। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे जाके मेरे को स्टाइलिश सुंदर तो दिखना था, लेकिन वो भी सस्ते में। तो ऑब्वियसली आई हैड टू गो शॉपिंग इन सरोजिनी नगर मार्केट। वहाँ से क्या ही मस्त जबरदस्त सस्ती शॉपिंग करी है मैंने सर्दियों की इस बार, जो कि मैंने सारे कपड़े साउथ कोरिया में पहने। तो एक एक करके देखते हैं व्हाट ऑल आई स्टाइल्ड, व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम देयर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डे, जब हम घर से निकले, एक्चुअली दिस वाज माय एयरपोर्ट लुक। लेकिन दीज वर माय बेस लेयर्स, लाइक इसके अंदर वार्मर एक और लेयर पहन रखी है। जो ये सबसे ऊपर ब्लैक स्वेटर है ना, दिस इज लाइक द ओल्डेस्ट सरोजनी का स्वेटर। मस्त मोटा, आज भी सही काम आता है। इस पे कोई भी ऐसे लिंट वगैरह नहीं आया है आज भी। आई लव सरोजनी, आई एम टेलिंग यू। लेकिन जो मेन थिंग मैंने सरोजनी से पिक करी थी फॉर माय ट्रिप, फॉर माय एयरपोर्ट लुक, वो था ये जैकेट। ओह माय गॉड, इट्स सो ह्यूज, लाइक ओवरसाइज बॉम्बर जैकेट। एंड इस पे क्या लिखा हुआ है, V&Y। सिर्फ 250 रुपए में भाई साहब। जैकेट इतनी ज्यादा महंगी आती है ना, तो मॉल या फिर ऑनलाइन भी लेने जाओ। 250 रुपए में मस्त कोजी बन के घूम रही थी। एंड प्लस ये ओवर साइज है ना, तो अंदर बहुत सारी लेयर्स ही पहन रखी थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। एंड होल नाइट आई एंजॉयड सो मच। मतलब मैंने भर के खाया, भर के शॉपिंग करी, भर के इधर उधर चीजें देखी। एंड मेरी आंखें ना पूरे टाइम ऐसे ट्विंकल कर रही थी कि वाओ, लाइक आई एम फाइनली हियर। मैंने ये टोपी भी पहनी थी, जो कि मैंने बहुत पहले पिक करी थी। आई ट्राई टू फाइंड इट्स लिंक, बट ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। लाइक दिस इज द लुक, हाउ क्यूट इज दिस। ऑल्सो ये फ्लीस लेगिंग्स है, बहुत पुरानी है, मैंने यही पहने हुए थे एंड ये फट भी गए हैं। रियल इन्फ्लुएंसर फ्रॉम द इनसाइड, यस। सो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग एक्चुअली आता है बन्नी का बर्थडे। यस, तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्यारा ऐसे क्यूट सी कलरफुल आउटफिट सोचा हुआ था। तो जो ये पैंट्स है ना, है तो ये बहुत ज्यादा पुराने, लेकिन है ये बहुत पतले। बट बिकॉज ये खुले, तो तुम आराम से इसमें ना ऐसे लेयरिंग वगैरह कर सकते हो। पता है, जैसे हम सुबह उठ के बाहर निकले ना रेडी वेडी होके, मैंने क्या देखा, बर्फ ही बर्फ भरी पड़ी थी यार। इट वाज सो ड्रीमी एंड सो मैजिकल। लाइक ऐसा लग रहा था मन्नी का बर्थडे छोड़ो मेरी मॉर्निंग बन गई है। मैं खुश होकर घूम रही थी बहुत ज्यादा। हमेशा विंटर्स में ना वैसे काले पीले कपड़े पहन के घूम रहे होते, लेकिन मैं मस्त ऐसे कलरफुल बन के घूम रही थी। अलग ही वाइब छाई हुई थी। एंड फिर मैंने ये भी पहने हुए थे, ये बहुत पुराने। अगेन आई ट्राई टू फाइंड इट्स लिंक बिकॉज ये चीजें बहुत गर्म रखती है यार। तुम्हें आउटफिट ठीक है, बट कान गर्म रहने चाहिए, हवा नहीं लगती है। एंड पता है, उस दिन हमने एक नई स्किल एड ऑन कर ली अपने रेज्यूमे में। हमने सीखी स्नोबोर्डिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। यश, मैंने दोनों ने, मैं तो बहुत बार गिरू, मेरे बम अब ठीक है, बहुत दर्द कर रहे थे उस टाइम पे। तो टॉकिंग अबाउट सरोजनी के कपड़े, ये थोड़े से टूटे हुए तो आते ही हैं इधर उधर, बट यू नो व्हाट, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ये चीज मेरे पूरे लुक को खराब नहीं कर सकती है। तो मैं छुपा लूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। सो नेक्स्ट डे आता है मेरा बर्थडे एंड हम पकड़ते हैं ट्रेन टू बुसान। यस, एंड आई वोर दिस। सी, विंटर स्टाइलिंग इज वियर्ड। अंदर से तुम ऐसे दिख रहे होगे, लेकिन फिर एकदम से ना तुम अलग से बन जाते हो, सुंदर बन जाते हो। उसके ऊपर आई वोर दिस रियली क्यूट सी छोटू सा क्रॉप स्वेटर थिंग, फ्लावर बना हुआ है इस पे। मतलब ऑब्वियसली आई हैड टू वेयर समथिंग फ्लावर रिलेटेड ऑन माय बर्थडे। ये मैंने 200 रुपए का लिया था, ये बहुत ही क्यूट है। बट ऑब्वियसली इसके अंदर तुम्हें ये सब चीजें करनी पड़ेगी ताकि तुम वार्म रह पाओ। इसके ऊपर मैंने पहना हुआ था इतना बड़ा हैवी सा कोट, जो कि सरोजनी से ही है। लास्ट टाइम आई गेस जब स्विट्जरलैंड गए थे, तब मैंने ये पिक किया था सरोजनी नगर से 200 या 250 रुपए में। एंड मस्त कलर कॉम्बिनेशन बन रहे थे, वेरी प्रिटी, वेरी क्यूट। एंड ये सब पता मैंने कहाँ पहना हुआ था, बीच पे। You know I love beaches, तो इवन तो मेरा बर्थडे विंटर्स दिसंबर में आता है, तो मन्नी स्टिल मेड श्योर कि एक बीच विजिट तो होनी ही चाहिए। सो बुसान में वी विजिटेड अ बीच एंड मैं ऐसे बन के घूम रही थी। भाई ये टोपी थी मेरे जीने का सहारा। ये ठंड में इतना ज्यादा मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी वहां पे। एंड आई वाज लुकिंग लाइक अ क्यूट सी ग्रैनी, बट या पता है उसके बाद ना होल डे वाज फिल्ड विद सच क्यूट एक्टिविटीज। मतलब हम कुछ कुछ चीजें कर ही जा रहे, खाली बिल्कुल भी नहीं बैठे थे, बिकॉज एवरीथिंग वाज प्लान्ड बाय मन्नी एंड ही वांट्स मी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। एंड मैं मस्त इन कपड़ों में घूम रही थी, प्यारी क्यूट सी लिटिल डॉल बन के। वो भी 200-300 रुपए में मेरा पूरा लुक बन गया था। बाकी चीजें तो मेरी खुद की पुरानी ही थी। तो यू कैन डू द स्टाइलिंग एंड यू कैन सेव मनी व्हाइल ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। मैं तो कह रही हूँ यहाँ पे भी। एंड पता है अभी पहन के भी मेरे को कितना कोजी लग रहा है। लाइक दिल्ली में भी कितनी ठंड है एंड आई फील सो प्रोटेक्टेड। ऐसा लग रहा है मैं इन्हीं कपड़ों में रहूँ पूरे टाइम। इट्स सो क्यूट। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कि मैंने और कौन से क्यूट सी कोरियन कपड़े पहने थे फ्रॉम सरोजनी इन साउथ कोरिया, टुडेज वीडियो इज पॉसिबल बाय हिमालय एंड दे हैव सेंड मी देयर dark spot clearing turmeric face serum to try it for you guys a couple months back. Now तो you already know that I travel a lot and उसमें ना skin का ध्यान रखना becomes very difficult. लेकिन using this is super simple, effective and my go-to. Simply apply 2 to 3 drops of serum on face and neck and massage in upward circular motion till absorb. इसके बाद अपना sunscreen लगाओ and you're done. इसका
that texture is super lightweight and the best part is it has goodness of 100 times turmeric extract, 2% niacinamide and 10% glycolic acid जो कि स्किन की डलनेस को रिमूव करता है and helps boost skin radiance. इतना सब तो ठीक है, but what else? You can get your hands on this from Amazon, Nykaa, Flipkart or Himalayas website directly and get 30% off. So do check it out. All the links are in description box down below. तो सेम डे इवनिंग में मतलब नाइट में हमारी सी डेट नाइट है, सो उसके लिए आई थॉट ऑफ चेंजिंग द आउटफिट. तो मैंने सोचा कि ऑल ब्लैक पहनेंगे, मस्त लगेगा, मस्त वाइब आएगी. तो मैंने ना पहले तो ये पैंट्स पहने थे जो कि पूरे ही शियर है. जो मैंने अंदर मस्त अपने स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं ना, आराम से मेरे को हीट प्रोवाइड हो रही थी, तो मैंने ऐसे शियर भी कुछ पहन लिया था, मेरे को ठंड नहीं लग रही थी. इसके ऊपर मैंने अपना ये बेस लेयर्स तो पहन रखे थे एंड ओहो मैंने मस्त ये वाली जैकेट पिक करी थी, बिल्कुल ही फॉर ब्लैक, इतनी प्रीमियम क्वालिटी लग रही है. एंड पता है तुम इसको ऐसे बंद कर सकते हो साइड्स में से, रिबन्स है इसमें, लाइक द परफेक्ट पिंटरेस्टी थिंग आई कुड फाइंड इन सरोजनी नगर. एंड ये सिर्फ 250 रुपए. ओह माय गॉड. बट ऑब्वियसली ये हाफ स्लीव्स है तो इट्स लाइक अ कवर अप. तुम्हें अंदर बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ेगी, कलर्स वगैरह मैच करने पड़ेंगे, तब तुम जाके इसको कुछ इस तरीके से पहन सकते हो. लेकिन पता है मेरे को बहुत डर लग रही थी, तो मैंने ऐसा नेक वाला स्कार्फ भी ले रखा था जो कि आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट फ्रॉम माई ओल्ड वीडियोज. ये उसका है, मैंने Amazon से लिया था. एंड पता है इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बाइंग सस्ता स्टफ कि लेते रहो. जब भी मैं कुछ ले रही होती हूँ ना, आई ऑलवेज मेक श्योर दिमाग में कि मैं उनको अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों के साथ, लाइक पुरानी चीज़ों के साथ कैसे स्टाइल कर सकते हो, तभी तो उसका पॉइंट हुआ, तभी तो उसका फायदा होगा ना. ऐसे थोड़ा कि लेके रखते रहो भाई. मतलब स्टाइलिंग हो जानी चाहिए 10 वेज में, 50 वेज में, तभी मजा आता है, तब वो वर्थ इट होता है. नेक्स्ट हम वापस बुसान से सोल आ रहे थे एंड यार देखो दिस इज द प्रोसेस, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. तो अंदर ये 10 चीजें चल रही होती है विंटर्स में. इट्स कॉल्ड लेयरिंग. मैं पता बिल्कुल वैसे वाली बच्ची लग रही हो जैसे शादियों में मम्मी टॉप के अंदर ऐसे चीजें नहीं पहनाते थे कि तुम अपना फेवरेट टॉप तो पहन लो, लेकिन अंदर तुम्हें लेयरिंग पहननी पड़ेगी, हाई नेक पहनने पड़ेंगे. आई एम बिकमिंग दैट गर्ल नाउ. आई हेटेड दैट देन बट आई एम लविंग इट नाउ. उस दिन पता है मैंने अपना एक और ड्रीम पूरा किया, दैट इज टू वेयर अ हॉर्नबो इन साउथ कोरिया एंड इट वाज सच अ मैजिकल एक्सपीरियंस. हम पूरा पैलेस में गए एंड मनी ने पता थी क्यूट फोटो वीडियोस ली मेरी एंड दैट वाज सो ड्रीमी. मेन थिंग जो स्टार पीस है पता है इस पूरे आउटफिट का, वो है ये जैकेट जो कि अगर मैंने 250 रुपए में पिक करी थी सरोजनी नगर से. बिल्कुल पता एंड में मेरे को ये दिख गई, लाइक मैं निकल रही थी, एक तो उस दिन इतनी ज्यादा भीड़ थी एंड मैं बस निकल ही रही थी एंड मुझे ये दिख गई दूर से. आई वाज लाइक वाओ, ये तो बिल्कुल ऐसे पॉप स्टार रॉक स्टार कॉन्सर्ट वाली वाइब दे रहा है. एंड दिस वाज माय लुक. यस. एंड उस दिन पता है मैंने फर्स्ट टाइम कोरियन स्किन केयर रूटीन कुछ करवाया. वी वर देयर इन अ क्लिनिक समवेयर, वी वेंट टू गेट आवर ट्रीटमेंट डन. मनी और मैंने दोनों ने करवाया मिलके एंड मस्त मैं ग्लो कर रही थी एंड पूरी इवनिंग जो मेरी मस्त खुशहाल रही है ना, आई वाज लाइक ये फर्स्ट टाइम आई डिड समथिंग न्यू. पता है बेस्ट पार्ट क्या था कि हमेशा रात को ना हमारा मार्केट में चल हो रहा होता था, स्ट्रीट फूड खा रहे होते थे और स्किन केयर शॉपिंग कर रहे, देख रहे, एक्सप्लोर कर रहे. ये डेली का था हमारा. एंड उस दिन रात को ना मैंने चेंज करके ये पहन लिया था. दिस इज लाइक द मोस्ट मोटा स्वेटर एंड सबसे सस्ता स्वेटर, 150 रुपए का मिल गया मुझे ये. एंड इतना ज्यादा मोटा एंड रात को तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, तो आई हैड टू चेंज, आई हैड टू वेयर समथिंग मोटा. एंड नीचे मैंने ये ब्लैक पहने हुए थे. एक तो इतनी ठंड थी तो मेरे को मन्नी के कपड़े भी चुराने पड़ रहे थे, तो मैंने उसकी ना ऐसे ब्लैक वाली जैकेट ले ली थी जो कि इस ब्लैक एंड व्हाइट से मैच कर रहा था. सी व्हाट आई डिड देयर. यस. एंड मस्त कोजी होके घूम रही थी बिहार में. इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी, हाँ मैं थक गई. ये बहुत मोटे भारी कपड़े हैं बट बहुत ही क्यूट और प्यारे लगते हैं. यस दैट इज देयर. उसके बाद आती है हमारी क्रिसमस ईव. तो डे टाइम पे हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान थी. तो वैसे तो सब रेड आउटफिट चूज करते हैं, मैंने चूज किया था समथिंग पिंक. वो भी सरोजनी से नहीं था, ये पास वाली घर के पास वाली थ्रिफ्ट मार्केट से था. तो पहले तो मैंने ये पैंट्स पिक करे थे एंड उसके बाद मुझे ये स्वेटर मैचिंग का दिख गया, तो मैंने सोचा कि ये साथ में बहुत ही क्यूट लगेंगे. ये वाले पैंट्स आई थिंक 300 रुपीज के थे. इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसको मैं समर्स में भी मस्त चलाने वाली हूँ. एंड उसके ऊपर है ये स्वेटर फॉर 200 आई थिंक 250 रुपीज मैक्सिमम. लेकिन इसमें बहुत सारे छेद है तो ऑब्वियसली हवा आएगी. अंदर मस्त लेयरिंग कर रखी थी मैंने, लेकिन फॉर समथिंग रेड ऑफ कोर्स मैंने ये अपनी पुरानी थर्मल जैकेट पहनी हुई थी जो कि मैंने डिकैथलॉन से ली थी. ये एक ही जैकेट है जो कि मेरे सारे आउटफिट से मस्त चल जाती है, लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है ये. इस तरह का स्नो जैकेट ऑल्सो. एंड इतनी ज़्यादा ठंड थी
मैं ऐसे बन के घूम रही थी, मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे फ्लैपी पेंगुइन्स बने हुए थे। उस दिन हम अल्पाका से मिलने गए थे सुबह सुबह। पूरा ब्लॉग भी आ चुका है हमारे ट्रैवल ब्लॉगिंग चैनल पे, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, तुम चेकआउट कर सकते हो। द होल डे वाज सो मच फन, इट वाज सो क्यूट, लाइक बेस्ट मॉर्निंग बेस्ट डे एवर। एंड मैंने ये वाला आउटफिट पहना हुआ था, मैंने ऊपर टोपी भी पहनी हुई थी। टोपी वाज कांस्टेंट क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। अगर मैं अगर से ऐसे याद करूँ ना, एवरीथिंग वाज सो मैजिकल, एवरीथिंग वाज लाइक सो ड्रीमी, लाइक परफेक्ट मोस्ट ब्यूटीफुल डे एवर, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड हाँ, अल्पाका से बिल्कुल तो मैं बहुत ही मजा आया, वो तो बहुत ही क्यूट थे, उनको खाना वाना खिलाया हमने बेस्ट। उसके बाद रात को हम आ गए क्रिसमस ईव मनाने एंड आई चेंज्ड इनटू दिस लुक। ऑल्सो फन फैक्ट, साउथ कोरिया में क्रिसमस को बिल्कुल ऐसे ट्रेडिशनल वे में नहीं मनाया जाता। वहाँ पे इट्स लाइक वैलेंटाइंस डे फॉर कपल्स, लाइक क्रिसमस डे इज लाइक वैलेंटाइंस डे फॉर कपल्स। एंड वहाँ पे सारे कपल्स मस्त ऐसे कलर कोडेड बन के घूम रहे होते हैं ना, हम भी बहुत ही प्यारे बन के घूम रहे थे यार। तो मैंने ये वाला स्वेटर पिक किया था 150 रुपए में, जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा है एंड हाई नेक भी है। 150 रुपए में इट्स लाइक अ विन। एंड नीचे मैंने ये वाली स्कर्ट पिक करी थी, जो कि मेरे को देखते ही बहुत पसंद आ गई थी। ये भी 150 रुपए की है, तो 150 प्लस 150 यस 300 रुपए में मेरा पूरा लुक बन गया था फॉर क्रिसमस इन साउथ कोरिया। कैन यू बिलीव इट? उसके ऊपर मस्त मैंने अपनी यही मोटी वाली जैकेट पहनी हुई थी। भाई साहब, मैंने इतने कपड़े बदल लिए, मेरे को इतनी गर्मी लग रही है इस टाइम पे, मतलब सब इतने मोटे मोटे कपड़ों में है मेरे आसपास, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है। वाह। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा है लास्ट डे इन साउथ कोरिया एंड हम बस जा रहे हैं, लाइक एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। लेकिन तब भी मेरा ये प्यारा सा ब्लेजर बचा हुआ था, सो आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस बिकॉज ठंड तो थी। तो एयरपोर्ट पे और ज्यादा ठंड मची हुई होती है, तो मैंने सोचा कि अपने आप को, ओ भाई साहब बाल अटक गए, पूरा कोसी करके चलते मेरा बाल पूरा अटक गए। शिट। सो दिस वाज माय लुक ऊपर से, लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ वार्मर पहन रखा है, उसके ऊपर मैंने 2 और स्वेटर पहन रखे थे, जो कि मैं अभी नहीं पहन सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम पे, इस मोमेंट पे। एंड पता है मेरे हाथ नहीं वर्क कर रहे थे इतनी लेयरिंग करने के बाद, क्योंकि ये वाला जो ब्लेजर है ना काफी फिटेड है, बट इट्स सो क्यूट। यहाँ पे ऐसे फर भी दे रखा है, लेकिन लुक सो क्लासी, सिर्फ 200 रुपए में। एंड मैंने इसको अपने वही पुराने वाले पैंट्स के साथ पहना हुआ था एंड या आई वाज लाइक सेमी फॉर्मल वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा है कि ऐसे वाली चीजें तो तुम इंटर्नशिप या फिर ऑफिस में भी अभी पहन के जा सकते हो, वो भी बहुत ही सस्ते में। आई मीन ठंड में इतने मस्त सुंदर बन के जाओगे, कितना मजा आएगा यार प्रेजेंटेशन वगैरह देने में। सो दीज आर ऑल द आउटफिट्स जो कि मैंने इस बार पहने फ्रॉम सरोजिनी नगर टू साउथ कोरिया। एंड हमें वैसे ही पता है कि वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे बन के फैशनेबल बन के घूमते हैं सब। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बहुत ही एक्सपेरिमेंटल स्टाइलिंग एंड यू नो चीजें चूज करूँ इस बार सरोजिनी नगर में, क्योंकि हमें बिल्कुल ही मस्त क्यूट कोरियन गर्ल बन के घूमना था वहाँ पे। एंड आई होप कि मैंने वो पूरा कर लिया हो एंड मैंने थोड़ा सा अपना ड्रीम भी पूरा कर लिया वहाँ पे। सो लेट मी नो कि तुम्हें कैसे लगे आउटफिट्स, विच आउटफिट वाज योर फेवरेट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, बाय बाय।